I mean, okay, taking your classes regularly or punctually, and you are, I mean, connected to us. That's a very good thing. Nice. Thank you very much. Now let's come to restart the dances there, resume the dances there, you know. And lastly, we're learning present perfect continuous tense, you know. So what actually present perfect tense teaches us, and how to make, how to form, and what's its important uses, aspects, or other, you know, important things there to be discussed or explained. I did give you some of the explanation on present perfect continuous tense last day. Comparatively, we had also the present perfect tense. तो हमने कल भी आपको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के बारे में काफी आपको बताया था। ठीक है, दोनों के बारे में हमने काफी बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक जो यूज है वो यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस हवाले से कि ये दोनों टेंसेस आप प्रोग्रेसिव यानी टेंस के लिए, प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू में हो और अभी तक कंटिन्यू, अभी तक जारी हो, तो आप ऐसे एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। यानी होता क्या है कि आप मतलब सिंस और फोर लगाते हो। जब सिंस और फोर आप इस्तेमाल करते हो तो मतलब वो जो एक्शन होता है वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता है। वो आपका प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो। मैंने जैसे कल आपको एग्जांपल्स दिए, उन एग्जांपल्स में आप मतलब उन एग्जांपल्स को आप रिमेंबर करें। मैंने आपको बताया कि आई हैव थॉट सिंस 2014, तो अब देखो इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस इस्तेमाल किया, लेकिन पास्ट से लेकर अभी तक भी एक्शन देखो कंटिन्यू है। पास्ट से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक भी कंटिन्यू, क्योंकि पास्ट 2014 हुआ और आप देखें 2000 यानी चल रहा है अभी जो, तो यहाँ तक भी जो एक्शन है हमारा वो क्लियर है, या वो चल रहा है। इसीलिए देखो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, साथ ही ऐसा भी नहीं है, आप यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, तो आप देखो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप दोनों टेंसेस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। यानी वो टेंसेस जो मतलब वो एक्शंस जो मतलब यानी आप देखें, ठीक है ना बेटा, यानी वो पास्ट में स्टार्ट हुए हो और अभी तक कंटिन्यू, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, ये हमने। और फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई कि जो यानी नॉन प्रोग्रेसिव मतलब वर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ना करें। जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं वो हम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपको बताए थे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भले इस्तेमाल करें। तो उसके भी मैंने एग्जांपल्स दिए। मिसाल के तौर पर अगर आप बोले आई हैव बीन अडोरिंग यू फॉर अ फ्यू मंथ्स, आई हैव बीन अडोरिंग, अडोर या बीन हेटिंग या ही हैज बीन हेटिंग मी फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो अब देखो हेट जो है वो क्या है, अब हेट जो है वो यानी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। ठीक है ना, या स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब वो स्टेट ही होती है एक, अब उसमें कौन सा मतलब एक्शन होता है, कोई भी नहीं एक्शन होता। तो जब कोई एक्शन नहीं होता तो देखो हम उसको प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस जगह पर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, उस जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रीफर करेंगे। और उसी जो वो यानी कंटिन्यूअस का सेंस लेने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव हेटेड, या आई हैव अडोर्ड, या आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव नोन, राइट, या आई हैव बिलीव्ड। तो ये जो भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं या जो भी स्टेटिव वर्ब्स हैं, तो इन सब वर्ब्स के लिए देखो हम मतलब जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम इस्तेमाल नहीं, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं। फिर स्ट्रक्चर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर का तो आपको पता होगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर है उस पे हम आते हैं फॉर्मेशन पे जल्दी जल्दी। फॉर्मेशन जो इसकी होती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो प्लीज थोड़ी देर हुई है। अच्छा, इसकी जो फॉर्मेशन होती है आप देखें,
आप क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो, आप अगर सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, कोई सिंगुलर होगा, तो आप हेज इस्तेमाल करेंगे, प्लस बीन इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ये आपका देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखो इनकी स्ट्रक्चर होगी। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ स्ट्रक्चर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, जैसे मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हो, दे इस्तेमाल करते हो, यू इस्तेमाल करते हो, या वी इस्तेमाल करते हो, तो प्लस आप देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी हैव होगी, और प्लस बीन होगा, क्योंकि इसके अंदर आप बीन इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे बीन? यानी इसको प्रोग्रेसिव करने के लिए, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए आप इसके साथ बीन का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये आपने कर लिया, ठीक है, आएंगे ये हुआ। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये तो कॉमन और ऑर्डिनरी चीजें आपको इनका पता है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी नोट लगाने से नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जहन में रख लो, भले जो भी टेंस हो, उस टेंस का जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, उस पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नोट लगाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो देखो हमारा इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना बेटा, वो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखो ये मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए अब देखते हैं कि आपको यहाँ से मतलब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं, ठीक है ना। तो ये नहीं मतलब आ रहा, ये पुराना है, और क्योंकि इससे ये होगा कि टाइम हमारा कुछ बच जाएगा। हाँ, हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखो फॉर्म पढ़ा है, ठीक है ना बेटा। देखो ये स्ट्रक्चर पढ़िए इसकी, सामने सामने पढ़िए। तो मतलब सब्जेक्ट हैव और हैज बीन प्लस वर्ब की मतलब आईएनजी इंग फॉर्म के साथ। और ये देखो आपके प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाएंगे, और एक ही वर्ब हमने प्रोग्रेसिव रखा रखा है, आई यू वी दे हैव बीन लर्निंग। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है देखो, ही शी इट हैज बीन लर्निंग। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर जो हमने पहले। फिर नेगेटिव के अंदर मैं बात कर रहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जब नोट इस्तेमाल करेंगे या कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपके सब्जेक्ट पड़े, ये आपका हेल्पिंग वर्ब देखो हैव बीन ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन वर्किंग या गोइंग गोइंग, देखो ये हुआ। अच्छा, अब ये नेगेटिव वाला है, देखो आप हैवंट इस्तेमाल करेंगे या हैव नॉट इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वर्ब के बाद। इसमें काफी स्टूडेंट्स ये कर दें कि हैव बीन नॉट कर देते हैं, हैव बीन नॉट करते हैं, तो ये एरर हो जाएगी, ये मिस्टेक है। आप क्योंकि जो फर्स्ट है ना, मैंने कहा जो फर्स्ट यानी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, तो हैव नॉट बीन होगा, हैव नॉट बीन वर्किंग, ये नहीं होगा कि बीन के बाद नॉट इस्तेमाल करें, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट होता है वो पहले रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हे वो बीन दोनों हम साथ रखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस आएंगे आपको, लेकिन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है। अब फर्स्ट कौन सा आ रहा है, देखो हैव और हैज देखो फर्स्ट आ रहा है, तो इनके बाद नेगेटिव नॉट भी इनके बाद, और इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन होगा इनको पहले रखने से वो होता है। तो काफी ये चीज मतलब बने हुए हैं देखो, इधर सिंगुलर की स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, यहाँ देखो ही शी इट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ देखो हैज बीन होगा, ठीक है ना। तो ही हैज बीन, शी हैज बीन, या इट हैज बीन वगैरह जो भी है आप देखो ये होगा। और नेगेटिव सिंगुलर देखो हैजंट होगा या हैज नॉट हो जाएगा, ये नेगेटिव सिंगुलर हुआ। और फिर इंट्रोगेटिव देखो ये सिंगुलर है, क्योंकि ऊपर जो हमने लिखा है ना ये बेटा प्लूरल का है, ये पूरा मतलब जो रो हमने बनाया है या ये जो कॉलम्स बनाए ये प्लूरल के, और ये कौन से, ये सिंगुलर के। तो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले देखो हमने हैज इस्तेमाल करना है, ये आपका फॉर्मेशन या ये आपकी स्ट्रक्चर है जो मतलब अलग बनाई हुई है। अब देखो जल्दी हो गया इस पे, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड मतलब इसका यूज देखते हैं कि मतलब वो यूज जो है वो, हाँ वो यूज इसका देखते हैं, ये पास्ट का हो गया, ये पास्ट का थोड़ी सी मतलब इश्यू आ रहे हैं।
तो इसमें मतलब वो शायद यूज नहीं आया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इसके देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस है, मैं वो भी ऐसे वर्बली भी आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अब कुछ तो स्पेलिंग की बात है कि हम स्पेलिंग किस तरीके से, मिसाल के तौर पर जो स्पेलिंग मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाई कि मिसाल के तौर पर अगर ई आखिर में आता है तो आई एन जी फॉर्म कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो वो स्पेलिंग जो है वो हमें थोड़ी मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें आई एन जी इंक का फॉर्म का जो होता है इशू, वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब ई ना इस्तेमाल करें, अगर यानी वाई इस्तेमाल होता है तो वाई मतलब देखो हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर वोवेल होता है तो हम किस तरीके से, तो स्पेलिंग का है और फिर एक इसका यूज है। थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है तो उसको हम जो वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कम करें। हाँ ये हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की देखो स्पेलिंग की बात मैं कर रहा था, तो अब आप देखो यहाँ पर यानी अगर वर्ब्स होते हैं तो आई एन इंग ऐड करेंगे क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस है ना, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आई एन इंग लगेगा, जैसे थिंक है तो थिंकिंग, फिक्स है तो फिक्सिंग हो जाएगा। ई होता है मैंने आपको कहा ई ड्रॉप करनी पड़ेगी और आप आई एन इंग इस्तेमाल करेंगे स्पेलिंग के वर्ब्स की। हायर में देखो ई लगा हुआ है तो ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी बताया, सेम पढ़ाया है आपको। अच्छा, वर्ब्स एंडिंग इन आई ई, तो अगर वर्ब्स जिनके आखिर में आई ई आता है तो मतलब आप देखें टू वाई, तो उनको आप वाई में चेंज कर देंगे, जैसे लाई पढ़ा एल आई, देखो एल वाई आई एन डी कर दिया, टाई पढ़ा है टी आई ई, हमने टी वाई आई एन डी टाई कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से वर्ब्स एंडिंग इन सीवीसी, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होता है तो लास्ट जो होता है वो डबल हो जाता है, जैसे प्लेन पढ़ा है पी एल ए एन, तो आप देखो पी एल ए डबल एन आई एन जी, हमने लास्ट वाला लेटर देखो मतलब डबल कर दिया। रन पढ़ा है देखो आर यू एन, तो हमने उसको डबल कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कनेक्ट्स प्रेजेंट प्लस पास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यूजर्स की बात हो रही है, प्लीज आप समझे थोड़ा, मतलब जल्दी से हम बता रहे हैं आपको, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल होता है। तो मैंने आते हुए आपको ये बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनका रिलेशन जो होता है, कनेक्शन जो होता है वो पास्ट से होता है, यानी वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक प्रोग्रेसिव हो, अभी तक वो कंटिन्यूस हो, तो ऐसी नेचर वाले एक्शंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड इन पास्ट, स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुए और प्रेजेंट में कंटिन्यू। अब उनके एग्जाम्पल पढ़े, वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, अब यहाँ पर ये जो 6 मंथ्स लिखा हुआ है ये पास्ट 6 मंथ्स है, यानी मतलब जो 6 मंथ पहले उनसे लेकर, यानी पास्ट 6 मंथ से जो है वो एक्शन कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव, इसीलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वो अभी तक कंटिन्यू, वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू। जैसे मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल बताया कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014 या आई हैव टॉट सिंस 2014, तो इन दोनों टेंसेस के अंदर देखो ये मतलब इनकी एबिलिटी है इनके यूज के अंदर कि वो मतलब पास्ट के एक्शंस को प्रेजेंट तक लेके आते हैं, या प्रेजेंट का जो इफेक्ट होता है, जो रिजल्ट होती है उसको शो करने के लिए, ये नहीं हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। बस सिर्फ आपको ये केयर करना होगा कि अगर जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब्स को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ना इस्तेमाल करें, बल्कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें ना इस्तेमाल करें, और वो वर्ब्स मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भेजे, आप उनको थोड़ा मतलब केयर करना, और उनके भी एरर्स हमने इधर रखी है, आप प्लीज उनको देखते रहना। अच्छा, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, देखो मतलब यहाँ पर देखो वो प्रोग्रेसिव की बात हो रही है, सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, आई हैव बीन कुकिंग डिनर, तो अब जरूरी नहीं है अगर फोर और सिंस नहीं इस्तेमाल हो रहा है, यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फोर और सिंस का यूज नहीं होता तो इसका मतलब वो गलत हो जाता है, नहीं, हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर फोर और सिंस के भी इनसे कंटिन्यूटी वाला सेंस हम जो वो ले सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखिए कि सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग, तो इसका मतलब इसमें चेंज आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो है वो यानी कंटिन्यूटी आ रही है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और इसमें क्या फर्क है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना वो ज्यादा मोमेंटरी होता है, वो ज्यादा टेम्पररी होता है,
वो ज्यादा उसकी कोई इतनी बड़ी ड्यूरेशन नहीं होती, वो ज्यादा मतलब टाइम मतलब नहीं होता। जैसे ये बरसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मंथ्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब यूज या ऐसा कोई एक्शन, ऐसी कोई नेचर जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्शन की नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखें इनके अंदर भी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि सी लेवल्स हैव बीन राइजिंग या आई बीन कुकिंग डिनर, तो ये मतलब ऐसे भी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यानी नेक्स्ट देखें कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शंस। जो कॉमन एक्सप्रेशंस हैं यानी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो जैसे आई बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, तो ये ऐसे हम इस्तेमाल करते रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ये इनकी कॉमन एक्सप्रेशंस है। आई बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 50 मिनट्स, ठीक है। तो ये देखो, या फॉर 1 आवर, तो ये हम मतलब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। या दूसरा एग्जांपल देखें, अच्छा, इट हैज बीन स्टडिंग सिंस 5, देखो इट हैज बीन सिंस मतलब बेहतर है कि आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लगा लें, कोई जो है वो पर्सन का सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 5, ठीक है। तो आप देखो हमने इस्तेमाल कर लिया 5, देखो आपका यानी पॉइंट इन टाइम। 5 क्या है बेटा, 5 देखो पॉइंट इन टाइम है, तो पॉइंट इन टाइम है ना, इसीलिए देखो हमने मतलब मतलब सिंस इस्तेमाल कर लिया इसके साथ। फिर she has been exercising a lot lately or recently, she has been exercising a lot lately or recently, तो पहले भी मैंने ये कीवर्ड्स आपको बताए थे, lately और recently, देखो ये भी आपके प्रेजेंट को शो करते हैं, तो आप इनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं। जो स्टेटिव वर्ब्स मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब्स में देखो आप प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई बीन नोइंग मुझे फॉर 2 इयर्स, अब देखो ये गलती हो गई, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब्स ना इस्तेमाल करें, जो नॉन प्रोग्रेसिव ना इस्तेमाल करें, तो वो सेम मीनिंग है। अगर आप ये मीनिंग निकालना चाहते हो ऊपर वाली कि मैं इनको 2 साल से जानता हूँ, तो आप या जान रहा हूं मैं, मतलब कोई इसमें फिजिकल एक्शन की तो बात ही नहीं होती, तो आप उनको मतलब बेहतर इस तरीके से लिख सकते हो कि आई हैव नोन मुझे फॉर 2 इयर्स, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ब है आपका, ये इस्तेमाल ही नहीं होता प्रोग्रेसिव में, इसीलिए ऊपर देखो इसके ऊपर हमने लाइन लगा ली है, ठीक है, यानी ये इनकरेक्ट होगा। या ही हैज बीन लाइकिंग दिस बुक ऑल हिज लाइफ, तो अब देखो लाइक क्या हुआ, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, तो ये जो हमने ऊपर इनके ऊपर क्रॉस लगाया है वर्ब्स के ऊपर, या इनको हमने इनकरेक्ट समझा है, तो उनका रीजन क्या है, उनका रीजन ये कि ये स्टेटिव वर्ब्स है, ये प्रोग्रेसिव वर्ब्स है, और ये कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल ही नहीं होते, तो ये मतलब गलत हो गया। ही इज लाइक दिस बुक ऑल इज लाइफ, ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिंस और फॉर के वगैरह भी देखो ये प्रोग्रेसिव जो वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, तो मतलब ये एक नेचर होती है, ठीक है, एक स्टेट होती है। तो अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अंडरस्टैंड जो वर्ब है उसको हम प्रोग्रेसिव सेंस में रखें, ठीक है, उसको हम कंटिन्यूस में रखें, उसके बगैर भी देखो मतलब ये आपका सेंस जो आ रहा है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर, तो आप बगैर जो है उसको प्रोग्रेसिव किए, यानी आप इसको यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर रख सकते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देकर स्टूडेंट्स हैव नॉट अंडरस्टूड द लेक्चर, ये देखो आपका करेक्ट हो गया, आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी यहाँ पर आपने दो चीजें पढ़ी, एक ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो मतलब आप देखो एक्सप्रेशन है कि ये प्रोग्रेसिव एक्शंस होते हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है, और वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी तक कंटिन्यू हो, तो उनके लिए भी आप देखो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। फिर सेकंड जो पॉइंट आपने इधर लर्न की, आपने देखी, तो वो है प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। तो नॉन प्रोग्रेसिव से मुराद वो वर्ब्स जो कंटिन्यूस में इस्तेमाल ना हो। तो देखो ये चीजें कॉमन है, ये आती है, आप प्लीज मतलब फोकस देम प्लीज, ओके, ट्राई टू लर्न देम दैट हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स इन यूजिंग नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। Mostly we translate, okay, mostly we seek translation in sentences, particularly learning the tenses there. So when you try to learn tenses there, you apply your sense to translate the verbs or the sentence, and then it happens to be big blunder and we get what mistakes there. तो वहां पर हमें जो है वो मिस्टेक्स मिलती है, इसीलिए हमें इनसे जो है वो बचना चाहिए। तो ये आपका मतलब एक टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट
परफेक्ट, यानी अब देखो बेटा इधर भी इसका थोड़ा एक हल्का सा यूज है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज, थोड़ा डिफरेंस मैंने बताया है। डिफरेंस में देखो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ कंप्लीशन, मतलब ये उसके अंदर होता है। अब हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब ट्रांसलेट मतलब अब जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब मसला हो जाता है। लेकिन ये यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक बात होती है कि वो मतलब कंप्लीशन को ज्यादा फोकस करता है, उसका इफेक्ट होता है प्रेजेंट के अंदर। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ये होता है। लेकिन मतलब ज्यादा एक थीम होता है, एक चीज का थीम होता है। जैसे बोर्ड का थीम होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड है, देखो थीम हो गया, तो मतलब इसका मतलब नहीं और कोई कलर नहीं आ सकता उसके ऊपर, या थीम उसका चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो मतलब ज्यादा बेस टू से दैट इन एक्शन हैज जस्ट बीन फिनिश्ड और टू टॉक अबाउट इट्स रिजल्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो रिजल्ट या प्रेजेंट के इफेक्ट के ऊपर जो वो ज्यादा फोकस करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये थोड़ा जब हम ट्रांसलेट करते हैं तब हमें महसूस होता है, लेकिन टेस्ट के अंदर जो आप टेस्ट देंगे उसके लिए ये जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे, हम जो वो अटेम्प्ट करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइजेस द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी। जैसे आई हैव बीन रीडिंग योर बुक, मतलब आई हैवंट फिनिश्ड इट, ये हुआ। आई हैव रेड योर बुक, इसका मतलब आई हैव फिनिश्ड इट। लेकिन जब सिंस और फोर लग जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, जब सिंस और फोर लग जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन रीडिंग योर बुक फॉर 2 आवर्स, आई हैव रेड योर बुक फॉर 2 आवर्स। दोनों की मीनिंग है कि कोई फर्क नहीं, आपकी मर्जी जो इस्तेमाल करें, आप ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, बोथ आर राइट। ठीक है, कोई मतलब इनमें जो वो इश्यू नहीं है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा फिर देखो कुछ हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? देखो रॉन्ग वर्ब्स की होती हैं। जैसे आई बीन अंडरस्टैंडिंग द लेसन, अभी अभी हमने इस्तेमाल किया, भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा क्योंकि ये तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब होता है, तो हम देखो इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? आई हैव अंडरस्टूड द लेसन। फिर रॉन्ग टेंस होता है, देखो आई एम वर्किंग हियर सिंस 2018, आई एम वर्किंग कब होगा? ये होगा नहीं। हम इस्तेमाल करेंगे या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करें या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई एक टेंस इस्तेमाल करें। लेकिन ये नहीं होगा, हमने तो पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो आई एम वर्किंग हियर सिंस 2018, देखो ये टेंस ही गलत हो गई, ये गलत है, रॉन्ग है। अच्छा फिर देखो आई बीन वर्किंग हियर सिंस 2018, ये इस्तेमाल करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें, आई वर्कड हियर सिंस 2018, तो ये भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। फिर रॉन्ग वर्ड होता है, देखो मतलब रॉन्ग वर्ड कैसे होता है? आई बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years, ठीक है। रॉन्ग वर्ड देखो आई बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years, तो रॉन्ग वर्ड कौन सा हुआ? सिंस हो गया। भाई जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो लेंथ ऑफ टाइम होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके साथ हम फोर इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? हमने देखो सिंस इस्तेमाल कर लिया, तो ये मिस्टेक होगी। ठीक है, हमने उनके साथ सिंस इस्तेमाल करके ये एरर कर दी। तो आप देखें, हमें ये मतलब जो एरर्स आती है, मिस्टेक्स आती हैं, उनका भी हमें केयर करना पड़ेगा। तो अब मुझे पास्ट टेंस स्टार्ट करना था आज, अब टाइम थोड़ा लेट हो गया, सर वेट कर रहे हैं अपनी क्लास के, तो अपनी क्लास का है, तो इंशाल्लाह आप कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।